हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के सैनी एजेंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी एलडीसी को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने कंप्लीट गाइडलाइन जारी कर दी है कि कैसे जो है हम डिपार्टमेंट एग्जाम पे लेने जा रहे हैं और इसी के टेंडर के माध्यम से आपकी यहाँ पे भर्तियां होने वाली है और आरआरबी आपका एग्जाम लेने वाला है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भाई लोग डिपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसका इंतजार कर रहे थे काफी लंबे समय से, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए। जल्दी आपके सभी एग्जाम वगैरह की जो है कंडक्ट होने की सारी कुछ प्रोसेस चलने वाली है। जीडीसी और एलडीसी की कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे बता दी गई है। देखेंगे क्या कुछ अपडेट है। देखिए दोस्तों, मैं पीडीएफ आपको बताता हूँ। आज ही की डेट का अपडेट है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे। 26/5/2025 का है ये लेटर का नंबर है। सभी जो जीएम है जोनल रेलवे उनको लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है होल्डिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन। रेलवे के अंदर जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो रहे हैं, जो इनके लिए एग्जाम होते हैं, उनको रोकने का, उनको होल्डिंग करने का जो है ये इसका सब्जेक्ट है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों इंस्ट्रक्शन। ये कुछ लेटर के नंबर दे रखे हैं। इस लेटर के तहत यहाँ पे रेलवे में जो प्रमोशनल एग्जाम होने थे वो सीबीटी मोड पे और पेन मोड पे, यहाँ पे पेन और पेपर मोड पे यहाँ पे होने वाले थे। और इस लेटर के तहत जो कि सेंट्रलाइज के आधार पे बात चली थी कि हम सेंट्रलाइज मैनर पे यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं रेलवे के अंदर प्रमोशनल, इस लेटर के तहत। और ये जो है 5/3/2025 को इस लेटर के तहत ये रोक लगी थी कि 4/3/2025 तक जो भी भर्तियां जिनका फाइनल पैनल नहीं बना है उन सभी भर्तियों को यहाँ पे रद्द किया जाता है। इन सभी जो लेटर को ध्यान में रखते हुए इन लेटर का यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इन जो लेटर है, 3 लेटर यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, उनके अंतर्गत जो भर्ती परीक्षा होती थी उन सबको जो है होल्डिंग यहाँ पे किया जा रहा है। अब इस माध्यम से आपकी भर्तियां नहीं होने वाली है। आगे लिखा है, ए कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाय रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जो कि आपके जीडीसी और एलडीसी के एग्जाम को स्मूथली और टाइम पे प्रमोशनल एग्जाम बिना किसी करप्शन वगैरह के जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका हो, इसके लिए कमेटी गठित हमने की थी। और द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी हैज बीन डिलीवरेड। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, और जो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो भी देख लेते हैं। फॉर होल्डिंग द डिपार्टमेंट सिलेक्शन इन सीबीटी मोड थ्रो एन ईसीए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। अब आपका जो है ईसीए के माध्यम से यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। देखिए, ईसी विल इंगेज बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आपका जो है ईसी इस जो टेंडर रहने वाला है वो आरआरबी के साथ एंगेज रहने वाला है। द डिटेल्स ऑफ द सेम विल बी इशूड ऑन द ड्यू कोर्स बाय आरआरबी। देखिए, इसको हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं। थोड़ा सा हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो देखते हैं हिंदी में क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए तो हिंदी में आपका जो यहाँ पे लिखा है कि ईसीए के माध्यम से आपका एग्जाम वगैरह होने वाले हैं। ईसीए को नियुक्ति रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी। इसकी नियुक्ति जो होगी ईसीए की वो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के द्वारा होगा। इसका विवरण आरआरबी द्वारा यथा समय जारी किया जाएगा। इसका समय जो किस ईसीए किसको टेंडर दिया जाएगा सारा कुछ जो है समय पे जारी किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो सीबीटी है कंप्यूटर टेबलेट मोड पर ईसीए द्वारा जोनल यूनिट स्तर पर आयोजित किया जाएगा। या तो जोनल लेवल पे होगा या फिर यूनिट लेवल पे आपका एग्जाम होने वाला है। प्रश्न पत्र जो है निर्माता रहेगा क्षेत्रीय इकाई स्तर पर विद्यमान नियमों के अनुसार उपयुक्त चयन समिति के 3 सदस्यों की जो टीम रहेगी वो प्रश्न पत्र का आपको जो है बनाएंगे। आपका जिस भी एग्जाम का रहने वाला है प्रश्न पत्र आपत्ति जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, आपत्ति ट्रैकर और परिणाम की व्यवस्था परीक्षा संचालन एजेंसी द्वारा की जाएगी। ईसीए के द्वारा आपका रिजल्ट वगैरह जारी किया जाएगा और आपका एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा ये भी ईसीए यहाँ पे देखेगा। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इकाइयों में गठित चयन समिति द्वारा पैनलीकरण किया जाएगा और पैनल जो बनेगा वो सक्षम प्राधिकारी जो रहेगा उसके अनुमोदन से ही आपका यहाँ पे पैनल तैयार किया जाएगा। आगे लिखा है, परीक्षा संचालन एजेंसी यानी ईसीए और प्रशासन के बीच समन्वय के लिए नोडल अधिकारी जोनल में यानी जोन के अंदर सीनियर डीपीओ, अध्यक्ष आरआरसी तथा प्रोडक्शन यूनिट में डिप्टी सीपीओ यानी यहाँ पे अधिकारी जो डिसाइड कर दिए गए हैं कि अगर जोनल लेवल पे होगा तो ये अधिकारी जो है आपके समन्वय स्थापित करेंगे प्रशासन और ईसीए के बीच में। और अगर प्रोडक्शन यूनिट में हो रहा है तो डिप्टी सीपीओ और एसपीओ आपका एसपीओ ये आपका समन्वय स्थापित करेंगे। इसमें शामिल गतिविधियों में विस्तृत विवरण वाला एक फ्लो चार्ट भी आपको इसमें जारी किया गया है, उसको देख लेते हैं। फ्लो चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इस पीडीएफ को तो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया है। फ्लो चार्ट ऑफ एक्टिविटीज इन होल्डिंग डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन थ्रू सीबीटी यानी सीबीटी मोड पे जो एग्जाम हम कंडक्ट कराएंगे उसकी कंप्लीट प्रोसेस दिया है। एंगेजमेंट ऑफ ईसीए बाई आरआरबी, आरआरबी के द्वारा चुना जाएगा ईसीए का जो टेंडर है इसको एग्जाम कंडक्ट कराने का किसको दिया जाए। ऑन रिसिप्ट ऑफ ईसीएस एंगेजमेंट फ्रॉम आरआरबी रेलवे टू डिसाइड टू होल्ड सीबीटी एट यूनिट लेवल एट जोनल लेवल डिपेंडिंग ऑन लोकल कंडीशन एंड ईसीए कैपेसिटी। यानी दोस्तों ईसीए की कैपेबिलिटी देखा जाएगा कि वो कितने सारे एग्जाम यहाँ पे एक साथ कंडक्ट करा सकते हैं। इसके अलावा ये किस स्तर पे आपका जोनल लेवल पे एग्जाम होना चाहिए या फिर यूनिट लेवल पे ये डिसाइड करेगा आरआरबी। और आगे लिखा है, देखिए अगर आपका ये इन केस द सीबीटी आर डिसाइडेड टू बी हेल्ड अगर जोनल लेवल पे होता है तो कंप्लीट ये प्रोसेस रहने वाली है। और आपका अगर सीबीटी आर डिसाइडेड टू बी हेल्ड यूनिट लेवल पे अगर होने वाला है तो आपकी जो है ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट रहने वाली है। इसका हिंदी वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है आपका जोनल लेवल पे अगर होगा तो चेयरमैन या आरआरसी इन रेलवेज एंड डिप्टी सीपीओ एसपीओ इन पीयूज to be nominated as nodal officer to coordinate
बिटवीन ईसीए एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वही बात है कि ईसीए और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए ये अधिकारी जिम्मेदार होंगे और इधर जो है अलग अधिकारी यहाँ पे जिम्मेदार रहेंगे। द क्वेश्चन पेपर, वही क्वेश्चन पेपर जो सेट करेंगे, 3 लोगों की टीम यहाँ पे रहने वाली है। और आगे लिखा है द सीबीटी टू बी कंडक्टेड, इसी के द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा द जोनल लेवल बाय द नोडल ऑफिसर। आगे लिखा है अब यहाँ से दोनों का ही जो है यहाँ पे द क्वेश्चन पेपर ट्रैकर एंड रिजल्ट द सीबीटी का जो क्वेश्चन पेपर है और रिजल्ट वगैरह, क्वेश्चन पेपर ट्रैकर और रिजल्ट जो तैयार करेगा जाएगा वो अरेंज किया जाएगा इसी के द्वारा। और द इम्पेल्ड टू बी डन बाय द सिलेक्शन कमिटी द यूनिट लेवल विद ड्यू अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा फाइनल पैनल यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये 2 प्रोसेस यहाँ पे दी गई है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। कहने का मतलब आपकी पूरी रूपरेखा तैयार है आपके एग्जाम कंडक्ट कराने की, कभी भी नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। कहने का मतलब एग्जाम को लेकर कोई डेट आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे ईसीए का टेंडर वगैरह जारी होगा किसी भी एग्जाम के लिए, तो ऐसे में थोड़ा सा समय लग जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रोसेस हुई है सारी कुछ फाइनल यहाँ पे आ गया है कि अब आपका आरआरबी एग्जाम लेगा। तो एक अच्छी बात यह है कि अब जो है यहाँ पे करप्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, करप्शन आपका न के बराबर यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आरआरबी जो आपका डायरेक्ट जो भर्तियां आप देखते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो ईसीए का टेंडर वगैरह जारी करके और ऑनलाइन सीबीटी मोड पे आपके सारे के सारे एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो बहुत अच्छी खबर है सभी दोस्तों के लिए जो जीडीसी एलडीसी का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे एकदम फेयर तरीके से, भले ही थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा, लेकिन अब जो भर्तियां होगी वो एकदम फेयर तरीके से होगी। यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन लेना बहुत आसान रहने वाला है। और ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपका कौन क्वेश्चन सेट करेगा, कौन रिजल्ट जारी करेगा, कौन क्या करेगा, कैसे, सब कुछ इस पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। बस इतना कहूंगा कि आप जो आपका एग्जाम वगैरह होंगे इसी के माध्यम से होंगे। और पहले जो भी प्रोसेस चल रहे थे एग्जाम के, चाहे सेंट्रलाइज हो, जो भी प्रोसेस थे उन सबको यहाँ पे रद्द किया जाता है। इसी को लेकर ये लेटर है, बहुत अच्छी पहल है रेलवे की। आरआरबी अब आपका एग्जाम लेगा, बहुत अच्छी खुशखबरी है सभी भाइयों के लिए। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।